हेलो स्टूडेंट्स। तो माई सेल्फ डॉक्टर योगेश कुमार LNT स्टूडियो से आज हम टॉपिक लेंगे जो कि ये टॉपिक होगा MJC 3 जो सेकंड सेमेस्टर है उसका MJC 3 का टॉपिक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का फिर मेथड यहाँ पर लेंगे फॉर सॉल्विंग इक्वेशन एंड बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो टुडे वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए यदि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करता हूँ, आई थिंक दिस द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के राइट्स। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होगा दैट इज ओनली डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व होगा। और डिग्री की बात करते हैं तो पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री ऑफ द इक्वेशन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस एंड एफेक्ट्स एंड पावर्स। दैट इज यहाँ पे डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो इसकी ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1। तो चलिए फॉर्मेट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। और डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई इफ एफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई। दैट इज मैं एक्स और वाई के फंक्शंस की टर्म्स को सेपरेट कर पाऊं। तो यहां पे हम सेपरेट इस तरह dy के साथ में fy की टर्म लेंगे और dx न्यूमरेटर में आ जाएगा, dx के साथ में हम fx की टर्म लेंगे। तो fx और dx ले लेंगे, तो राइट साइड में हम fx और dx ले देंगे। तो ये इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। एक तो ये मेथड होगा। ये दूसरे में जो इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ये इक्वेशन यदि इस फॉर्म में हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, मैं इसी को यदि मैं लेफ्ट साइड में लेकर आता हूं तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये एक्स का फंक्शन होगा, तो ये फॉर्मेट लिख दिया जाता है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। लेकिन जो एम होगा, एम और एन ये केवल एक्स का ही फंक्शन हो, क्योंकि डी एक्स इंटीग्रेशन में जब कर पाऊंगा ये केवल एक्स का फंक्शन होगा। और डी वाई के अंदर यहाँ पे एन है, ये केवल वाई की टर्म्स होंगे, ये वाई का फंक्शन होगा। So if the given equation m dx plus n dy equals to 0, where m and n are functions of x and y or arbitrary constants, we can put in the form fx dx plus y dy. That is dx के साथ में x की टर्म है और dy के साथ में y की टर्म है। तो where is if fx is a function of x only and phi y is a function of y only. So we say that the variables are separable and the solutions of such equations can be found by direct integration. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ये टर्म x के रेस्पेक्ट में और दूसरी y के रेस्पेक्ट में। कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं किस तरह इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेता हूँ। ये मैंने एक प्रॉब्लम ले ली, जैसे यहाँ पे कि सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मेट था वो फॉर्मेट है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, या एम का मतलब दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। तभी यहाँ पे इंटीग्रेशन हो पाएगा डायरेक्टली। अब ये फंक्शन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो डी एक्स के साथ में वाई का फंक्शन है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। और यहाँ पे dy है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x का फंक्शन है। तो मुझे टर्म्स को सेपरेट करना होगा। इस टर्म को सेपरेट करने के लिए आइदर मैं दोनों टर्म से डिवाइड कर दूं, या दूसरा प्रोसेस कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू ये राइट में लेके आ जाएंगे कि माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे डी एक्स के साथ में टर्म चाहिए x की, डी वाई के साथ में y की। तो डी वाई के लिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म लेफ्ट में आ जाएगी डिवीजन में, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर राइट में आ जाएगी। माइनस है तो इस टर्म को मैं ऐड कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स। इंटीग्रेशन या डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स y और यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू k। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन tan इनवर्स में तो कांस्टेंट को भी tan इनवर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमने k को यहाँ पे चेंज कर दिया tan इनवर्स c की फॉर्म में। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर। दूसरा है कि हम tan इनवर्स यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूला है कि दिस इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को, तो वैल्यू आएगी tan इनवर्स y प्लस एक्स लिखा है तो y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू इस tan इनवर्स x को हमने राइट साइड में tan इनवर्स, दोनों tan इनवर्स को मैंने कैंसिल आउट किया तो वैल्यू आ जाएगी y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू c, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू c इंटू 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरह और प्रॉब्लम लेते हैं इससे रिलेटेड। एक और ये प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम को मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, अभी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि एक्स और वाई के टर्म्स से कंबाइंड है। यदि मैं दोनों टर्म्स को सेपरेट कर पाऊंगा तो इंटीग्रेशन में कर पाऊंगा। तो इन दोनों टर्म्स को हम ट्राई करते हैं कि हम सेपरेट कर पाएंगे। इस वैल्यू में यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों टर्म्स से यदि मैंने वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो रूट के यहाँ पे टर्म्स आएंगे मेरे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को रूट में सेपरेट कर सकता हूं तो इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। दैट इज एक्स की टर्म के साथ में वाई नहीं है, वाई के साथ में एक्स नहीं है, टर्म सेपरेट हो चुकी है। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर दें, दैट इज डी वाई के साथ में वाई की टर्म और डी एक्स के साथ में एक्स की टर्म। अब मैंने वेरिएबल को सेपरेट किया तो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म आएगी डी वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दें, मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं तो डी वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में वाई के रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लॉग वाई प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इस टर्म का इंटीग्रेशन एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के, तो हमारा ये टर्म है। सेम और प्रॉब्लम है कि डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर वाई। अब यदि इस प्रॉब्लम को लेते हैं तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई को सेपरेट कर दें, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई, क्योंकि अभी टर्म कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन, जब तक हम सेपरेट नहीं करेंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने इन दोनों टर्म से ई की पावर वाई को कॉमन लिया, ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। अब टर्म्स ब्रैकेट में एक्स की टर्म है, वाई की, दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन सेपरेट हो गई। अब हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर दें, दैट इज डी वाई के साथ में वाई की टर्म, तो डी वाई अपॉन ई की पावर वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमने टर्म्स को सेपरेट किया, ई की पावर वाई को मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूँ, ई की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर। अब हम इस टर्म को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टर्म सेपरेट हो चुकी है, इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1, और राइट साइड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय, और इन टर्म्स को हम लेफ्ट में लेके आ जाते हैं तो ये वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, और ये मेरे पास में टर्म माइनस ई की पावर, या तो मैं इसको राइट में लेके प्लस कर देता हूँ, और कांस्टेंट सी है, सी को इधर वैल्यू यदि माइनस सी करेंगे तो माइनस सी या सी में न्यू कांस्टेंट लिखता हूँ कि ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मेरे पास में सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन। अगेन और प्रॉब्लम लेते हैं, ई की पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ डी एक्स के साथ में ये टर्म तो कॉस की है, यहाँ पे वाई की टर्म है, जब तक मैं वेरिएबल सेपरेट नहीं करूंगा सॉल्व नहीं होगा। ई की पावर वाई साइन एक्स डी वाई, अब यहाँ पे साइन एक्स एक्स की टर्म है, यहाँ पे डी वाई ई की पाई वही रहेगा, तो मैं क्या करूँ, साइन एक्स को मैं यहाँ पे अपॉन में ले आऊँगा और ई की पावर वाई प्लस 1 को मैं यहाँ सेकेंड टर्म में डिवाइड कर दूंगा। दोनों की कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर दें या इसका वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 डी वाई। वेरिएबल सेपरेट है, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन
यहाँ पे cos x अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स। दूसरा मेथड कि यदि हम साइन एक्स को t कंसीडर करते हैं कि साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो मेरे पास में cos x dx की वैल्यू आ जाएगी dt। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी की वैल्यू हो जाएगी log t, दैट इज log ऑफ साइन एक्स। तो ये इंटीग्रेशन हो गया log साइन एक्स। सेम यदि मैं सेकंड टर्म को देखता हूँ, e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस वन, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब यदि e की पावर y को समथिंग, यहाँ पे मैं सेकंड वैल्यू t z t यहाँ कंसिडर किया था, मैं z ले लेता हूँ। तो e की पावर y प्लस वन को यदि मैंने z लिया, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर y का dy, ये z का dz, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर e की पावर y dy की dz अपॉन z। तो ये टर्म बनेंगी dz अपॉन z, और dz अपॉन z का इंटीग्रेशन log z, दैट इज log ऑफ e की पावर y प्लस वन। तो सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ e की पावर y प्लस वन। यदि इंटीग्रेशन में टर्म्स log की आएंगी तो मैं कांस्टेंट को भी log में कंसीडर करूंगा, इक्वल्स टू log ऑफ c। अब इन दोनों log को log की प्रॉपर्टी से प्लस में है, मल्टीप्लाई में टर्म्स आ जाएंगे log ऑफ साइन एक्स इंटू की पावर y प्लस वन इक्वल्स टू log c। दोनों log को मैंने कैंसिल आउट किया, तो वैल्यू आई मेरे पास में साइन एक्स इंटू ई की पावर y प्लस वन इक्वल्स टू c। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। कुछ मैं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स लेता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी ट्राई करेंगे इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ये एमजेसी की बुक है मेरे पास में, और जिसके कुछ ये एक्सरसाइज है 2A, तो हम 2A से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहली टर्म ले दिया मैंने, एक पहली प्रॉब्लम लेता हूँ कि डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू, तो मैं यहाँ पे विजिबल है, ये मैंने लिखा है डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। टर्म सेपरेट मल्टीप्लाई में है मुझे, लेकिन डी वाई सेपरेबल करनी होंगी, दैट इज डी वाई के साथ में वाई की टर्म और डी एक्स के साथ में एक्स की टर्म। मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे वाई डी वाई वाई, और ये वन प्लस वाई स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी कि वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दी। अब वेरिएबल सेपरेशन के बाद में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, या इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ये वाली y अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन। तो मैं देखता हूँ डिनोमिनेटर जो वैल्यू लिखी है वन प्लस वाई स्क्वायर, यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, वन का 0, वाई स्क्वायर का 2 वाई डी वाई, मेरे पास में वाई डी वाई है। तो आइदर मैं इसको सब्सटीट्यूशन, पहले मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँ t और फिर वैल्यू, या डायरेक्टली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। तो मैंने 1/2 इंटू 2 इस तरह लिख दिया यहाँ पे। सेम x के साथ में मैंने 2 से डिवाइड, कांस्टेंट को बाहर लिखा, इस 2 को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। अब आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर की टर्म है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर होगा। यदि इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है तो ये डायरेक्टली वैल्यू इंटीग्रेशन इसका लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होगा, इसको t कंसीडर करेंगे, ये dt, दैट इज dt अपॉन t log t। तो यदि मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, ये वैल्यू आएगी हाफ log वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पे वैल्यू log वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, और यदि हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में log ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, प्लस
2c, और 2c को मैंने एक नया कांस्टेंट k नाम दे दिया। इधर डिस्कस कर लेते हैं दोनों लॉग की टर्म को। वेयर k क्या है, k इक्वल्स टू 2c, वेयर k की वैल्यू है मेरे पास में 2c। लॉग की प्रॉपर्टी से इन टर्म्स को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं, तो वैल्यू मेरे पास में आएगी लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी से इस टर्म को डिवीजन में टर्म्स आ जाएंगी, एंड दिस इक्वल्स टू कांस्टेंट k। और लॉग को राइट साइड में तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज टू पावर k, और 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज टू पावर k 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म में भी इस कांस्टेंट को चेंज, सॉल्यूशन को चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ भी ठीक है, और ये दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आपको राइट साइड में लेके आएंगे। रूट की टर्म dx के साथ में रूट की टर्म आ जाएगी, और dy के साथ में रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर की टर्म आ जाएगी। इसी तरह चेंज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद में अगली क्लास में ये डाउट्स या नया मेथड डिस्कस करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।